अरे यार, मेरे पास आज कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है तुम्हारे लिए। मैं पिछले कुछ दिनों से इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था और मुझे लगता है कि आज इस पे बात करना एकदम सही रहेगा। अच्छा, और वो क्या है? यार, चंद्रयान 3। तुम तो इस बारे में बहुत कुछ जानते हो और मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज भारत का विज्ञान के श्रोताओं को इस अद्भुत मिशन के बारे में विस्तार से बताएं। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर यह टॉपिक लाए हो तुम। और और मैं तो कह सकता हूँ कि इस मिशन ने, देखो ना, पूरी दुनिया में भारतीय टेक्नोलॉजी को लेकर जो एक परसेप्शन था ना, वो पूरी तरह से बदल दिया है। सच में, मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है क्या? यार देखो, मैं ना इस मिशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में बता सकता हूँ। और तुम्हें पता है, इसने सिर्फ स्पेस रिसर्च में ही नहीं, बल्कि पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी में भारत की पोजीशन को एक नई ऊंचाई दी है। दिव्यांश, मुझे एक बात समझाओ, चंद्रयान 3 की शुरुआत कैसे हुई? देखो, चंद्रयान 3 की कहानी वास्तव में चंद्रयान 2 से शुरू होती है। और जब चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में, देखो ना, असफल हो गया, तब हमारे वैज्ञानिकों ने तुरंत एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। हाँ, मैंने सुना था कि इस बार कुछ अलग अप्रोच अपनाया गया था। बिल्कुल सही। देखो, इस बार पूरा फोकस लैंडिंग सिस्टम को मजबूत बनाने पर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लगभग 95% कंपोनेंट्स पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किए गए। इतने सारे कंपोनेंट्स! हाँ यार, और पता है, इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से इनोवेटिव था। और हमने थ्रस्टर्स की संख्या बढ़ा दी, जिससे लैंडिंग के समय बेहतर कंट्रोल मिल सके। और मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बाइट? देखो, मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि कोई भी देश अब तक नहीं कर पाया था। और दूसरा, वहां की सतह का अध्ययन करना। पता है, वहां पानी की मौजूदगी की जांच करना भी एक प्रमुख लक्ष्य था। और तकनीकी रूप से ये पिछले मिशन से कैसे अलग था? यार देखो, इस बार हमने ना कई नई तकनीकें इस्तेमाल की, जैसे हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया। और लैंडर के पैरों को ज्यादा मजबूत बनाया गया, क्योंकि पिछली बार इसी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा? यार, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। पता है, रोवर से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक वो है, सब कुछ भारतीय इंजीनियर्स ने डेवलप किया। और सेंसर्स से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज मेक इन इंडिया थी। ये वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, दिव्यांश, चंद्रयान 3 में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया? यार देखो, सबसे पहले तो लैंडिंग सेंसर्स की बात करते हैं। इसमें 4 अलग अलग टाइप के सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया, और इनमें से लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सबसे इम्पोर्टेंट था। पता है, ये सेंसर लैंडर की स्पीड और हाइट को एक्यूरेटली मेजर करता है। और लैंडिंग के लिए क्या स्पेशल किया गया? देखो, इसमें ना एक बहुत ही एडवांस्ड लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम था, और इसमें एक रैंप अप थ्रस्टर सिस्टम लगाया गया, जो लैंडिंग के आखिरी मोमेंट में स्पीड को परफेक्टली कंट्रोल करता है। और रोवर में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज थी? यार, प्रज्ञान रोवर में
कमाल की टेक्नोलॉजी थी। पता है, इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम था जो ऑटोनॉमस मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है, और इसमें स्पेशली डिजाइन किए गए व्हील्स थे जो चंद्रमा की रेतीली सतह पर भी आसानी से चल सकते हैं। और बॉट पैलोड के बारे में कुछ बताओ। अरे हाँ, देखो, इसमें कई यूनिक पेलोड थे, जैसे चंद्रमा की सतह का केमिकल एनालिसिस करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप और सेइस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स। पता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भारत में ही डेवलप किए गए थे। और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था? यार, कम्युनिकेशन सिस्टम तो मास्टरपीस था। देखो, इसमें डुअल बैंड ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल किया गया और एक हाई गेन एंटीना भी था। पता है, यह सिस्टम इतना पावरफुल था कि चंद्रमा से डेटा रियल टाइम में अर्थ तक पहुंच जाता था। और पावर सिस्टम के बारे में कुछ बताओ। देखो, पावर सिस्टम में ना एक स्पेशल सोलर पैनल यूज किया गया जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी काम कर सकता है, और बैटरी सिस्टम को इतना ऑप्टिमाइजर किया गया था कि चंद्रमा की लंबी रात में भी पावर सप्लाई जारी रह सके। दिव्यांश, मैं सोच रहा था कि दुनिया ने इस मिशन को कैसे देखा। यार, इंटरनेशनल रिस्पांस तो बिल्कुल अमेजिंग था। पता है, नासा के चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसे एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल सक्सेस बताया। टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, और मीडिया कवरेज कैसी थी? देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक सभी ने इस मिशन को फर्स्ट पेज पर कवर किया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पहले जो लोग भारतीय टेक्नोलॉजी को कम आंकते थे, वो भी अब तारीफ कर रहे थे। उम्मा, क्या कोई स्पेसिफिक कमेंट्स थे जो तुम्हें याद हैं? हाँ यार, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि भारत ने प्रूव कर दिया है कि हाईटेक इनोवेशन में वो किसी से कम नहीं है, और द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये मिशन भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटी का एक स्ट्रांग प्रूफ है। और श्वाटर, इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या रहा? देखो, इसके बाद से कई इंटरनेशनल कंपनीज ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स खोलने की घोषणा की है, और कई देशों ने स्पेस रिसर्च में भारत के साथ कोलैबोरेशन के ऑफर दिए हैं। पता है, अब दुनिया भारत को एक सीरियस स्पेस पावर के रूप में देखती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस मिशन ने भारत की इमेज को बदल दिया? बिल्कुल यार। देखो, अब भारत को सिर्फ आईटी हब नहीं, बल्कि एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी सुपर पावर के रूप में देखा जाता है, और ये चेंज सिर्फ स्पेस सेक्टर में नहीं, हर टेक्निकल फील्ड में दिख रहा है। मैं सोच रहा था कि इस सफलता का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। यार, इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही जबरदस्त रहा है। देखो, स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ा है, और कई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं? बिल्कुल यार। पता है, स्पेस सेक्टर में करीब 50 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स खुले हैं, और इससे हजारों युवाओं को नई जॉब्स मिली हैं। देखो, सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स ही नहीं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। उम्मा, और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मामले में? यार, ये तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। देखो,
अब कई देश स्पेस मिशंस के लिए भारत से टेक्निकल सपोर्ट मांग रहे हैं और हमारी लागत प्रभावी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत एक प्रिफर्ड पार्टनर बन गया है। पता है, पिछले महीने ही 3 बड़े इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स में भारत को लीड पार्टनर चुना गया है। और इससे आगे क्या होने की संभावना है? देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 सालों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 10 गुना बढ़ सकती है और इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर भी और मजबूत होगी। तो भविष्य की मिशनों के बारे में बात करें, मुझे लगता है कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद आईएसआरओ की योजनाएं काफी बदल गई होंगी, है ना? अरे यार, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो, आईएसआरओ ने और कई महत्वाकांक्षी मिशंस की घोषणा कर दी है। पता है, अगले कुछ सालों में हम शुक्र ग्रह पर शुक्रयान भेजने वाले हैं और मंगल पर भी एक नया मिशन भेजने की तैयारी चल रही है। क्या इन मिशनों में भी चंद्रयान-3 जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? हाँ यार, बिल्कुल। देखो, चंद्रयान-3 में जो प्रोपल्शन सिस्टम और लैंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, वो अब और भी एडवांस होकर इन मिशनों में यूज होगी। पता है, इससे मिशन की सक्सेस रेट भी बढ़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, भारत अब ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक मेजर प्लेयर बन गया है और कई देश हमारे साथ टेक्निकल नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। पता है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी भारत के साथ कई नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग शुरू कर दी है। और प्राइवेट सेक्टर का क्या योगदान होगा? यार, ये तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। देखो, अब प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं और इससे नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। पता है, कुछ कंपनियां तो अपने खुद के रॉकेट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं। इसका मतलब भारत का भविष्य स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत उज्जवल है। बिल्कुल यार। देखो, चंद्रयान-3 ने एक नई राह दिखाई है और अब भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। पता है, अगले दशक में भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन का ग्लोबल हब बन सकता है। तो यार, मैं सोच रहा था आज की चर्चा को कैसे समेटें। चंद्रयान-3 ने वाकई में भारतीय टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई पहचान बनाई है ना? देखो यार, मैं तुम्हें बताऊं, चंद्रयान-3 ने और सिर्फ भारतीय टेक्नोलॉजी की पहचान ही नहीं बनाई बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हम कम बजट में भी वो कर सकते हैं जो दूसरे देश बड़े बजट में भी नहीं कर पाए। और ये सब कैसे संभव हुआ? पता है, इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण है और सबसे बड़ी बात हमारी इनोवेशन क्षमता है। देखो, हमने अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की, अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और नए नए सॉल्यूशंस ढूंढे। और आगे का रास्ता? यार, अब तो बस शुरुआत है। देखो, चंद्रयान-3 के बाद भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा मिली है और अब दुनिया भारत को एक टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में देख रही है। पता है,
ये सिर्फ स्पेस सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हर टेक्निकल फील्ड में दिखेगा। तो भारत का विज्ञान के श्रोताओं, आज की एपिसोड यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक चर्चा के साथ। हाँ यार, और याद रखिए, भारतीय विज्ञान की यात्रा अभी बहुत लंबी है, पता है। हम सब मिलकर इस यात्रा के साक्षी बनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।